हाँ जी जी, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा जो मेन मकसद है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ कि आपने देखा होगा कि मैं एक शेड्यूल लेकर आया हूँ डे वाइज। हमारे पास जैसे 4 in 1 आप पढ़ रहे हो, तो ये शेड्यूल जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, जस्ट छोटी सी एक डिस्कशन के बाद मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो, मैंने पूरा एक बार कैलकुलेशन की हुई है। हर तरीके की कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी, प्रॉपर डे वाइज मिलेगी सारी। लेकिन ये सारी बातें ना डिस्कस करने से पहले आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट, जो मुझे लग रहा है डिस्कशन हमारी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी शेड्यूल है, कोई भी टारगेट है, वो परफेक्टली तभी फॉलो हो सकता है अगर माइंड रेडी हो। और मुझे पता है माइंड में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेज हैं, और मुझे ये भी पता है बस ये 2-4 मिनट में ये सारी डिस्टर्बेंसेज आपकी खत्म हो जाएंगी। तो मेरी बात को जरा आप ध्यान से सुनना। अच्छा, आप एक बार अपने माइंड में, कोई आपने कोई कमेंट में नहीं लिखना कुछ कि मुझे ये बताओ मुझे वो बताओ, मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है। अपने माइंड से सोचो, जब आपको पता चला कि एग्जाम जो है वो थोड़ा आगे हुए हैं अभी जैसे, तो आपको क्या लगा कि चल यार, फायदा ही हुआ है कि कुछ दिन एक्स्ट्रा मिले। मेरा अभी ये साल वाला पेपर पेंडिंग था जो मैंने नहीं देखा था, मेरे ये 2 RTP पेंडिंग थे जो मैंने नहीं देखे थे, ये टॉपिक अभी मेरे पेंडिंग थे जो मैंने नहीं देखे थे, और जो मैं छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहा था अब मैं वो भी कवर कर पाऊंगा। या मेरे को ये लगा कि यार मैं तो बस तैयार पूरा, मेरा मतलब कार स्कूटर की चाबी तक मैंने लगा के रखी हुई थी कि मैं तो रेडी हूं, मैं बस रेडी हूं, जैसे वो दिन आएगा बस उठाकर आ जाऊंगा, मैं तो बुक्स भी बंद करके बैठा हूं, मैं इतना रेडी हूं। या मेरी हालत ये थी। तो मुझे जो लग रहा है, अगर मैं इस जगह पर आऊं तो मैं उस कैटेगरी में हूंगा कि मेरे पास अभी भी पेंडिंग काम होगा। चाहे एग्जाम एक बार पोस्टपोन हुए हैं, 2 बार हुए हैं, जो भी हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि काम पेंडिंग कुछ ना कुछ होगा। अब ये आपकी क्या सिचुएशन है, अब ये आप अंदर से ज्यादा समझते हो, इसको पब्लिकली लाने की जरूरत नहीं है कि हमारी क्या सिचुएशन थी। पहली बात तो ये रही, ठीक है। अब दूसरी बात, अब आप जरा ध्यान से सुनो। मैं जो चीजों को कह लो नोटिस कर रहा हूं कि अगर मैं आपको ना अपने टाइम की बात बताऊं, जैसे जब मैं सीए कर रहा था, तो अगर कई बार हमारा कोई, मान लो मेरा ग्रुप नहीं क्लियर हुआ, तो कई बार कोई आकर मान लो आस पड़ोस से या कोई रिश्तेदार कहता था यार ये बेचारा इस बार पास नहीं हुआ, तो मैं मतलब मेरे को ना, मैं उस वक्त मुझे लगता था कि मैं आपको जरा बताऊं जरा अच्छे से, ये बेचारा वर्ड क्या हुआ। मतलब आप मेरे साथ बेचारा वर्ड क्यों लगा रहे हो कि मैं बेचारा। यार मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से इस लाइन में अपनी मर्जी से स्टडी कर रहा हूं, तो मेरे से एग्जाम क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो मतलब बेचारा वर्ड तब लगाओ अगर मेरे हाथ पैर से सब कुछ बाहर हो चुका है, मतलब कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ कोई दुर्घटना कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अब चीजों को समझ नहीं सकता, फिर तो मुझे बोलो। अगर आप मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो अगर आप मुझे बोलोगे हाय, मतलब मेरे को एक तरस वाला बंदा बना दो, मैं इस चीज को मेरे से तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं होती थी कि आप मेरे साथ ऐसा बोलो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो कि मैं आपको ये बार बार बोलूं कि यार अब आप कैसे करोगे, जैसे जो नॉर्मली मेरे साथ होता था, अगर कोई ग्रुप क्लियर ना हो या कुछ भी हो जाए, यार अब तू कैसे करेगा, अब क्या करेगा, जिसने पास हो जाना उसने ऐसे बोलना। तो अगर अब कुछ हिला है, कुछ आगे हुआ है या कुछ पीछे हुआ है या कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, कुछ कुछ बच्चों को लगेगा मेरा फायदा है, शायद कुछ को लगेगा नुकसान है, लेकिन चाहे फायदा है चाहे नुकसान है, देखो आज का फायदा नुकसान उसमें मैं बीच में बियर करने नहीं आ सकता, मैं जो मर्जी बोली जाऊं, लेकिन वो आपको फेस करना पड़ रहा है। और बाद में कल को जो भी सुख दुख आना है वो भी आप ही ने फेस करना है। अगर आज कुछ मुश्किल सिचुएशंस में से निकलना पड़ रहा है, ठीक है, जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुई है, चाहे वो वायरस की वजह से जो भी है, तो अगर इस सिचुएशंस को मैं हिम्मत रखता हूं मैनेज करने की कि मैं इसमें से निकल पाऊंगा आराम से, कि जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, हिल रहे हैं एग्जाम नहीं हिल रहे हैं, जो भी हैं, बस ये सिचुएशंस हमारे ऊपर है तो हमने मैनेज करनी है, तो कल को जो सिचुएशंस मुश्किल मैनेज करके हम निकलेंगे, तो बाहर में जो मेरे को बाद में खुशियां मिलेंगी वो भी तो मैंने इंजॉय करनी है। तो आज के अगर दुख एंजॉय करूंगा तो कल के सुख भी तो मैंने इंजॉय करने हैं। तो उसमें अगर मैं एक मतलब अगर मैं ये बोलूं, मैं आपको थोड़ा एक और रियलिटी बताता हूं होता क्या है।
अब मान लो जब कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आई तो मेरे को, चलो शायद मैंने सोचा होगा कि चलो यार मतलब मैं और थोड़ा अपने आप को इंप्रूव कर लूंगा। अब अगर मैं ये सोशल मीडिया पर जाकर देखूं कि मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ दो चार ऐसी कह लो कि वीडियोस देखी जहां पर मुझे लगा देखकर नहीं यार वाकई यार ये मेरे साथ गलत हुआ है, तो मतलब मेरे साथ ये मुझे मुझे तो नहीं लग रहा था कि मतलब अब मुझे लग रहा है ये देखकर सुनकर कि मेरे साथ गलत हुआ है, या मैं ऑपोजिट व्यू देख लूं कि नहीं नहीं यार बहुत अच्छा हुआ है, तो जो मेरा अपना व्यू है ना वो तो रहा ही नहीं। मतलब मैं सुन रहा हूं वो मेरे माइंड पर इफेक्ट डालकर मेरे अपने मतलब एक मेरा कैरेक्टर है अपना पर्सनल कि मैं ऐसा हूं, मेरे को फायदा हुआ है मेरे को नुकसान नहीं हुआ, वो खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए मतलब मुझे ये था कि एक बार मैं आपके साथ शेड्यूल डिस्कस करूं, तो बस आप ना माइंड में ये सोच लो, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अब ये सोचकर चलो जस्ट कि यार जो भी है मतलब हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब उस चीज को जरा साइड पे रखो। मतलब अब ये होगा कि अब मैं जो भी करने लगा हूं, मेरे पास जो भी दिन है प्लस, अब देखो ये तो अब होने से रहा कि अगर डेट एक्सटेंड हुई है तो वो वापस पीछे कर दी जाए, नहीं जी बहुत बच्चों का नुकसान हुआ है उसको पीछे कर दो। अब वो पीछे तो नहीं होने लगी डेट, इसका मतलब क्या है जो भी डेट मिली है मैं उस पर पूरा रेडी रहूं अपनी तरफ से। अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन कम से कम मेरे माइंड में उस दिन ये डबल माइंड वाला व्यू नहीं आना चाहिए कि यार अंदर से मैं ये सोच रहा हूं कि हो जाए अभी और तो फायदा ही है, बाहर से मैं ये शो करूं नहीं 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 होने चाहिए, है ना। अब ये सिचुएशन जो है वो अपने अंदर तक ही रखी जाए कि मेरे को फायदा हो रहा है जो नुकसान हो रहा है, बस मुझे ये पता है कि मैंने इन हालातों में कोई मेरा साथ नहीं दे सकता, कोई मेरे प्रॉब्लम में आके मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, मैं अपने आप इन चीजों को मैनेज करूंगा। हर हर बंदे ने अपनी लाइफ में इन सिचुएशंस को खुद मैनेज किया है, पहले ये सोशल मीडिया नहीं होता था, अब चाहे जो भी है हर बंदा अपने सिस्टम्स को मैनेज करता है, तो हम क्यों इस सिचुएशंस में उलझे, है ना। तो हम अपने हार्डवर्क को माइंड में से बाकी सारी उलझनों को निकाल कर हम अपने हार्डवर्क को जरा कंटिन्यू करें, हम अपनी इंप्रूवमेंट्स को थोड़ा सा और बढ़ा लें। अगर हमें लग रहा है कि हम रेडी बैठे हैं फिर तो बहुत खुशी की बात है, फिर तो हम कोई शेड्यूल ना फॉलो करें, हम तो ऑलरेडी रेडी हैं, हम हमारी तो तैयारी हुई है, हमारी तो चाबी लगी हुई है, बस वो सीधा स्टार्ट करेंगे चले जाएंगे एग्जाम देने, है ना। तो इसलिए मेरे को जो लगता है कि ना तो एक तरस वाली सिचुएशन में अपने आप को लाना चाहिए हमें कभी भी, मतलब जो बंदा किसी के ऊपर तरस करता है मुझे लगता है वो भी रॉन्ग है, और जो अपने ऊपर तरस, यार दुनिया में मतलब मैंने देखा है कि एक बंदा जिसको मान लो उसकी जिंदगी 6 महीने रह गई है, उसको इतना भयानक रोग लग गया है, वो भी अपनी बीमारी नहीं बताता, इतने अंदर से कई लोग होते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया यार, मैं क्यों दूसरे का तरस लूं, है ना, मैं क्यों इस चीज को तरस। और एक बंदा वो भी है, एक जरा उंगली पर चोट भी लग गई है तो वो भी 200 बार फोन कर करके सारी दुनिया को बताता है यार तेरे ब्रदर के चोट लग गई है ना, फेसबुक पर डालूं कि मेरे ऊपर तरस करो। तो ये हर बंदे की अपनी अपनी वे ऑफ थिंकिंग है। तो लेकिन मुझे जो लगता है कि आप जरा स्ट्रांग होकर मतलब कि ठीक है, ये मैं फिर से बोलूंगा ये आपके अंदर की सिचुएशन है कि आपको क्या लगा, आपको ठीक लगा नहीं लगा ये अपने अंदर रखो, लेकिन आप अपने जो काम है उसमें कुछ ना कुछ जो कमी पेशियां हैं आपने छोड़ी होंगी, पक्का ढूंढो कहां पर कौन से एरियाज छोड़े हुए हैं, अब उनको स्ट्रांग कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं हिला है, थोड़े दिन ही हिले। तो अब मैं आपके साथ ये सारा एक बार दिखा देता हूं शेड्यूल पूरा, बाकी मैं रेगुलरली आपके साथ इन टच रहने वाला हूं अब। हाँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, या आप मतलब मैं बोलूंगा कि आप मैं जो डाल रहा हूं आप उसको सुनो तभी आप आगे मतलब सिचुएशंस को मैनेज कर पाओगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप इंडिपेंडेंट हो, आपके डिसीजन इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका डायरेक्ट माइंड है जो सोचता है जैसे आपने चलना है, और हर बच्चे का माइंड फुल डेवलप्ड है, उसको सब पता है कि क्या हो रहा है, कैसे सीन है, कैसे होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन सिचुएशंस में से बाहर रहकर ना अपने काम की तरफ पूरी कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, जरा अपने शेड्यूल की तरफ आ जाओ। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो मैंने जो एक कैलकुलेशंस थोड़ी की हुई हैं, तो सबसे पहले आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। ये देखो कि अगर मैं बात करूं हमारे तीनों कैटेगरी की बात करूंगा मैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। तो अभी जैसे फाउंडेशन के एग्जाम है, एक बार मैं आपको ये भी बोल दूं, आप भी चाहे एक बार दोबारा जो डेट है, मैंने तो चलो ठीक है मैंने 2 बार कंफर्म की है ये सारा चार्ट बनाने से पहले, फिर भी एक बार आप भी अपनी तरफ से भी आईसीए की जो वेबसाइट है ना वहां से दोबारा एक बार चाहे डेट को कंफर्म कर लेना
कि 8 दिसंबर से जैसे फाउंडेशन के एग्जाम है तो हमारे पास ऑलमोस्ट 54 डेज जो हैं, अगर मैं ये देखो 15 अक्टूबर से काउंट करूं तो हमारे पास 54 डेज हैंड में हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं इंटर वाले बच्चों की बात करूं तो ये देखो हमारे जो एग्जाम है अगर 22 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारे पास ये देखो 38 डेज का टाइम है। तो अगर फाइनल की बात करूं तो एक दिन पहले स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारे पास ये देख लो 37 डेज का टाइम है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं ग्रुप 2 वाले बच्चों की बात करूं तो उनके जो एग्जाम है, तो अगर मैं फाइनल वाले बच्चों को देखूं तो ये देखो आपके जो एग्जाम है वो 29 नवंबर से अगर स्टार्ट हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं कि 45 डेज मान लो। अब इंटर वाले बच्चों के 2 दिन चाहे बाद में है तो मैंने एक ये देखो कैलकुलेशन रफ आइडिया ले लिया है कि जो सीए इंटर एंड फाइनल है, मतलब 4 in 1 मैंने इसलिए लिखा था कि देखो चारों कैटेगरी मैंने डिस्कस कर देनी है। अगर मैं सीए इंटर एंड फाइनल वाले बच्चों की बात करूं, ठीक है, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ ग्रुप 1 है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दोनों ग्रुप हैं। लेकिन स्टार्टिंग डेट क्योंकि दोनों ग्रुप देने हैं तो पहले ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आप दोनों के केसेस में मैंने जो डेज हैं वो 37 ले लिए, मतलब एक आधा दिन इंटर फाइनल का ज्यादा कम है तो जस्ट एक 37 डेज का मैंने आइडिया ले लिया। जिनका सिर्फ ग्रुप 2 है, चाहे वो इंटर है चाहे वो फाइनल है, मैंने 45 ले लिए। तो चाहे इंटर वाले बच्चों के शायद मेरे ख्याल 1-2 दिन ज्यादा ही हैं, तो यहां पर एक बार देख भी लेते हैं। आपके 2 दिन ज्यादा ही हैं, फिर भी चलो मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं पूरा एक्यूरेसी के साथ। तो 45 डेज मैंने लिए। फाउंडेशन वाले बच्चों के पास 54 डेज हैं। अब पॉइंट को जरा देखना आपने कैसे चलना है। अगर आपका अपना कोई शेड्यूल चल रहा है तो वो परफेक्ट जा रहा है तो उसको ना हिलाना, कभी भी टेंशन में ना हो कि अगर आपको लगेगा हाँ ये ज्यादा बेटर लगेगा तो इसको ऑप्ट कर लो, अगर कोई नहीं फॉलो करे तो इसको ऑप्ट कर लो, अगर अपना परफेक्ट जा रहा है तो उसी को फॉलो करो। तो ये देखो कि अगर मैं अब सभी कैटेगरी के बच्चों को साथ ही लेकर डिस्कस करूं तो हमारे पास इधर अगर कोई बच्चा फर्स्ट ग्रुप वाला है या बोथ ग्रुप्स वाला है तो उनके पास 37 डेज है। अगर सिर्फ ग्रुप 2 है 45 डेज है, फाउंडेशन वाले बच्चों के पास 54 डेज है। अगर मैं इनको थोड़ा राउंड ऑफ कर दूं, चलो फर्स्ट पेपर के 2-3-4 दिन निकाल दो थोड़ा राउंड ऑफ करने के लिए, तो मैंने 37 में से 35 ले लिए, बाकी 2 दिन छोड़ दिए। ठीक है, इधर मैंने देखो कि आपके 42 डेज ले लिए 45 में से, इधर मैंने 54 में से 49 डेज ले लिए। अब एक्स्ट्रा डेज जो है वो आप चाहे मान लो आपके पेपर 1 के लिए 3-4 दिन बच गए हैं या 2 दिन बच गए हैं। ठीक है, ये आपको देखो क्लियर है। तो अभी मैं एक सेकंड आपको ना थोड़ा सा साथ साथ मार्किंग करके दिखाता हूं यहां पर। तो अभी आप ये देखो जरा कि अगर अब हमारे पास जो डेज हैं वो तो आपको क्लियर हो गए ना मैंने किस हिसाब से लिए हुए हैं। तो अब जरा आगे बढ़े। सबसे पहले ये जो हमारे पास डेज की कैलकुलेशन है, अगर मैं इनको थोड़ा सा वीक में देख लूं कि कितने वीक बन रहे हैं, क्योंकि आपको मुझे था कि इजी शेड्यूल होना चाहिए, पढ़ने पर ज्यादा दिमाग लगे, ये ना शेड्यूल को देखते देखते कंफ्यूज हो जाओ। तो हमारे पास ये जो पहले ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे आपके पास 5-5 वीक बन रहे हैं। तो इधर हमारे पास सिर्फ ग्रुप 2 वाले 6 वीक हैं, फाउंडेशन वाले बच्चों के पास 7 वीक है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं ये मानूं कि जो बच्चा अब पर्टिकुलरली मैं लेने लगा हूं सिर्फ ग्रुप 1 वाले बच्चे, सी इंटर फाइनल या सिर्फ ग्रुप 1 वाले बच्चे, तो ये देखो अगर हमारे पास 5 वीक हैं हैंड में, तो अगर मैं ये 2 वीक्स का जो पहला टाइम है, ये देखो मैंने 2 सब्जेक्ट के लिए रखा। मैं अभी आपको बताने लगा हूं कि इसको यूज कैसे करना है, वो सभी का कॉमन है, आप एक ही बार सुनना सबको क्लियर हो जाएगा। फिर से दोबारा मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं तो ये देखो 2 वीक, मतलब 14 डेज का मैंने टाइम ले लिया। तो यहां पर बेसिकली ये आपके मैंने, क्योंकि ये आपका ग्रुप 1 है ओनली, तो ये तो आपके यहां पर यूज होने नहीं बाकी के 4 सब्जेक्ट, तो ये हमने 28 डेज यहां तक यूज कर लिए हैं। 1 वीक बच गया, वो मैंने नीचे रखा हुआ है इंप्रूवमेंट के लिए। अब देखो यूज कैसे करना टाइम को। सबसे पहले तो मैं 2 सब्जेक्ट उठा रहा हूं, मैं ग्रुप 1 वाला बच्चा हूं, तो मेरे पास 35 डेज अगर हैं तो मैं 2 सब्जेक्ट उठा रहा हूं। तो 2 सब्जेक्ट मैंने उठाए मान लो 15 अक्टूबर से। ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूं, मैंने 15 अक्टूबर से आगे चलना शुरू किया, तो जो मेरे पास 10 दिन का टाइम है, ये मैंने जैसे लिखा हुआ है, ये देखो 10 दिन, तो 10 दिन का जो मेरा टाइम है वो 10 दिन में मैंने अपने 2 सब्जेक्ट जो हैं वो मैं प्लान करके चलूंगा कि मैं 2 सब्जेक्ट्स अपने अच्छे से रिवाइज कर लूं, पूरी कवरेज कर लूं, और आफ्टर 10 डेज मैं जो 4 डेज रखूंगा अपने, वो 4 डेज में मैं रोज एक, जैसे हमारे पास पास्ट, अगर मैं मई 18 ऑनवर्ड्स बात करूं तो 4 पास्ट पेपर है हमारे पास, मई 18 का, नवंबर 18 का, मई 19 का और नवंबर 19 का, है ना। मई 20 वाले तो पेपर नहीं हुए थे। तो रोज मैं 4 दिन में एक पास्ट पेपर करूंगा।
तो अगर मेरी एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है ज्यादा, तो मैं साथ में एक आरटीपी या कोई एमटीपी भी कर लूंगा उस दिन में। और जो मेरी कमी पेशी है मुझे उस आरटीपी एमटीपी को करके मुझे नजर आई, मैं उन चीजों को इंप्रूव करूंगा। फिर दोबारा एक दिन मैं नेक्स्ट अपना कोई पास्ट पेपर उठाऊंगा, या अगर कैपेसिटी है तो उसके साथ साथ एक आरटीपी या एमटीपी भी कर लूंगा, और मेरे को जो कमी पेशियां आई, मैंने 10 दिन में जो पढ़ा, मैं उनको इंप्रूव करूंगा। तो इस वे के साथ मेरे 14 डेज लगे, तो मैंने अपने 2 सब्जेक्ट्स को एक बार अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अब यहां पर ये ना सोचना कि कैसे करेंगे 10 दिन में 2, क्योंकि अगर देखो अभी पेपर को आगे किया गया है, अगर ना होते फिर तो इतने दिन भी नहीं हाथ में थे, है ना। थोड़ा ये भी माइंड में लेकर चले हम। अब दोबारा फिर से अगले 2 सब्जेक्ट उठाए, सेम पॉलिसी फॉलो की। अब जो भी फिर भी आपके पास कमी पेशी रह गई है, ये 7 दिन इंप्रूवमेंट के मैंने रखे हुए हैं। अब ये 7 दिन आप बचा लेते हो, इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लग रहा है आपके पास 14 की बजाय 16 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, तो यहां से माइनस करके यूज कर लेना। आपके पास वो 7 की बजाय फिर कम होते जाएंगे, 6, 5, 4 ऐसे करके। हाँ, जो एग्जाम वाले फर्स्ट पेपर के जो डेज हैं, मैंने पहले ऑलरेडी 35 लिए हैं आपके, तो 2 दिन तो पहले आपके पास 3 दिन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों के स्ट्रेटजी को लेकर जाऊं, तो देखो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों को अगर लगेगा ये प्लान देखकर कि हमारे पास टाइम बस इतना सा है, तो ये फैक्ट है, आपको इतने टाइम में मैनेज करना है। अगर आप अपने 8 के 8 पेपर मैनेज कर रहे हो, तो ये थोड़ी है कि आपने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो पहले भी आप देखो, मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर डेट्स नहीं हिली थी फिर तो ये जो 20 दिन एक्स्ट्रा हैं वो भी नहीं थे। तो अब जो टाइम एक्स्ट्रा है, जो उसको मिलाकर आपके पास इतना टाइम मिल गया, हम इतना शुक्र करें, है ना। तो अगर ये देखा जाए, ये देखो, तो आपने भी 2-2 सब्जेक्ट करके चलो। ज्यादा चलाओगे तो किसी को भी अच्छे से वाइंड अप क्लैरिटी के साथ नहीं कर पाओगे कि ये मेरा खत्म हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, तो अगर 2-2 करके उठाते हो, तो जहां पर मैंने 10 और 4 वाली स्ट्रेटजी बताई, आपके पास वहां पर 5+2 वाली है कि 5 डेज में 2 सब्जेक्ट क्लोज करने पड़ेंगे आपको। और 2 दिन जो है उसमें आप अपने उसके जो पेपर वगैरह हैं उनको देखकर 2 पेपर देख सकते हो, 3 देख सकते हो, 4 देख सकते हो। ये आपकी कैपेसिटी है, कितना पहले आपने रिवीजन की है, तो उसको अच्छे से क्लोज करो। फिर दोबारा सेम स्ट्रेटजी के साथ दोबारा फिर से आप अपने कह लो 2 पेपर उठाओ, फिर से 2 पेपर उठाओ, और फिर से 2 पेपर उठाओ। तो इस हिसाब से हमारे 8 पेपर चलेंगे। 7 दिन आपके भी बच रहे हैं, क्योंकि मैंने जो 1 वीक है वो पूरा आपका रिजर्व रखा हुआ है। बाकी जो फर्स्ट पेपर के 2-3 दिन है वो आपके पास एक्स्ट्रा ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने 37 में से सिर्फ 35 डेज आपके शेड्यूल में कवर किए। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज और गाइड करना चाहता हूं। देखो, आप इस बात को ध्यान में रखना, अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि मेरा पर्टिकुलरली फर्स्ट ग्रुप वीक है या सेकंड ग्रुप वीक है, तो आपका जो स्ट्रांग है, आप ये डिसाइड कर लेना पहले उसको उठाना चाहते हो, या जो पहले वीक है पहले उसको उठाना चाहते हो। मिक्सिंग करना अवॉइड कर लेना। ठीक है, ये डिपेंड करता है, इनके लिए मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि कौन सा पहले उठाना चाहिए, वीक वाला या स्ट्रांग वाला। लेकिन यहां पर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये आपको डिसाइड करना है कि मिक्सिंग ना करना। जो 4 सब्जेक्ट सीरियल ऑर्डर में चलाओगे वो एक ही ग्रुप के चलाना, फिर दोबारा नेक्स्ट एक ही ग्रुप के उठाना। तो ये आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड में लेकर चलना। ठीक है, अब अगर बात करें जिन बच्चों का सिर्फ सेकंड ग्रुप है, अब देखो उनके पास क्या टाइम अवेलेबल है। देखो, आपके लिए भी आपके 4 पेपर हैं, है ना। आपके पास 1 वीक ज्यादा है, यहां से 5 की बजाय 6 वीक्स हैं आपके हाथ में। तो यहां पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ही एक्स्ट्रा टाइम को बीच में इंक्लूड कर लो, तो इस चीज को अवॉइड करना। आप भी जैसे सिंगल ग्रुप वाले बच्चे हैं तो 10+4 वाली पॉलिसी को लेकर चलो कि 14 दिन में 2 सब्जेक्ट, 14 दिन में 2 सब्जेक्ट। अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको 14 की बजाय यहां पर 16 चाहिए या 17 चाहिए, तो ये आपके पास जो 7 डेज वाली मैंने 2 इंप्रूवमेंट 2 वीक आगे रखे हुए हैं, तो आपके पास देखो 1 की बजाय 2 हाथ में आ रहे हैं। तो आप ये 7 में से वहां पर कोई डे ऐड कर सकते हो जहां पर आपको लगे, लेकिन पहले ही ना ऐड करके चलना। पहले 14 डेज का टारगेट ही लेकर चलो, जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर ऐड करना। अगर लगा कि हाँ मेरे 2-4 टॉपिक रह गए हैं या कोई एक आधा चैप्टर रह गया है, तो कोई बात नहीं, उसको रोककर अगले 10+4 में अगले सब्जेक्ट्स करो। और जो काम पेंडिंग रह गया, जो आपका 10-15%, वो ये 7 दिन की इंप्रूवमेंट में कवर कर लेना, और यहां पर फिर फर्दर इंप्रूवमेंट्स करना। तो अगर फाउंडेशन वाले बच्चों की बात की जाए, देखो आपके पास 7 वीक हो गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको भी पॉलिसी वही लेकर चलनी चाहिए कि आपके पास 10+4 2-2 सब्जेक्ट अपने उठाओ। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास, अगर मैं बोलूं आपके पास देखा जाए 5 वीक के कंपैरेटिवली टाइम देखो कितना ज्यादा हाथ में बच रहा है।
है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 14 दिन का इंप्रूवमेंट का एक टाइम मिल रहा है, 7 दिन का इंप्रूवमेंट का एक टाइम मिल रहा है। तो अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा कह लो कि समझदारी के साथ चल रहा है तो वो पॉलिसी क्या होगी कि 14 दिन में मैं जो 2 सब्जेक्ट्स को जितना मैक्सिमम कवर कर पाया हूं 70% या 80%, उसके बाद मैं अगले 2 सब्जेक्ट पर शिफ्ट कर जाऊं, मैं उन्हीं पर ना चिपका रहा हूं। तो वो अगले 2 कवर करने के बाद अब जो जो भी पेंडिंग रह गया उसको मैं ये 14 दिन में 7 दिन यूज करके कवर करूं और 7 दिन अपने इंप्रूवमेंट के लिए यूज करूं, और फिर फर्दर मेरे पास 7 दिन इंप्रूवमेंट के लिए हैं, तो आपकी जो प्रेपरेशन लेवल है वो बहुत हाई लेवल पर चला जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास अपनी कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है या आप इसको देखकर कुछ मॉडिफाई करके अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो आप बेशक उस चीज को बना सकते हो। अगर आपको लगे कि आपका अपना प्लान परफेक्ट चल रहा है तो आप उसी को कंटिन्यू करो, बिल्कुल भी डाउटफुल सिचुएशन में ना आना। हाँ, बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चीज गाइड की है आप उस चीज को एक बार जरूर माइंड में लेकर चलना, और किसी चीज का यार प्रेशर ना लो। सब सिचुएशंस अपने आप आपकी फेवर में आ जानी है, सिर्फ कुछ टाइम कई बार ऐसा होता है। और देखो अल्टीमेटली वही बोला जाता है ना, अगर हम सीधे जा रहे हैं, है ना, मैं सीधे जा रहा हूं तो बहुत कम चांस है कि ये सीधा रास्ता बिल्कुल सीधा ही जाता रहे, कहीं ना कहीं तो मोड़ आएगा ना। बस जैसे मोड़ आएगा आप सोच लो कि वो जो टर्न होगा वो आपकी लाइफ का एक बहुत पॉजिटिव और हाई लेवल पर जाने वाला टर्न होगा आपका, और वो मोड़ अब आगे नजर आ रहा है जो आपकी लाइफ को आगे लेके जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिविटी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पर खत्म करता हूं और आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं। बाकी हां, जो मैंने आपको बोला अपनी सिचुएशंस को अपने दिल में पर्सनल लेवल तक रखना। हां, आपकी कोई और माइंड में शेड्यूल प्लान को लेकर कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट वीडियोस में मैं और बहुत कुछ लाने वाला हूं, तो अपनी नोटिफिकेशन को ऑन रखना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने लास्ट वीडियो में भी बहुत ही ज्यादा कह लो प्यार दिया था। मतलब मैं खुद कैसे आपका थैंक्स करूं इस चीज को लेकर, कहते कुछ चीजों का थैंक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी चलो मैं मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा मानता हूं कि आप इतना ज्यादा मतलब वो दिल से करते हो। तो एक बात मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि बस ना अपने अपने दिल की आवाज को सबसे पहले नंबर पर सुना करो, ठीक है। बाकी सब कुछ छोड़ दो, सारी टेंशन को छोड़ दो। अगर मतलब बिल्कुल अपने अपने वे से जो काम करना चाहते हो, अगर उसी वे के साथ काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम कह लो कि अपने काम पर डिवोट करो, इधर उधर से बातों को ना सुनो। फिर आपका जो लेवल है ना, फिर ऐसे होगा कि यार मैं तैयार बैठा हूं, अब आप बताओ मैं किस दिन आऊं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।